Okay, students, welcome back to my channel Learning Art. Today I am going to teach you tenses. What is tense? Tenses denotes the time an action takes place, whether in past, present or in future. Tenses हमें बताते हैं कि कोई भी चीज़ कब हो रही है. पास्ट में हो रही है, मतलब पहले हो चुकी है, प्रेजेंट में जो अभी होएगी या हो रही है, और इन फ्यूचर जो होने वाली है. तो टेंस हमें ये बताते हैं. टेंस होते हैं पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर. अभी हम पढ़ेंगे इस वीडियो में पास्ट टेंस. पास्ट टेंस होता है टू द एक्शन दैट हैपेंड वंस इन द पास्ट, जो कोई चीज़ पहले एक बार हो चुकी हो. कोई चीज़ जैसे कि शी टॉट मी इंग्लिश, उसने मुझे इंग्लिश पढ़ाई थी. शी सोल्ड हर हाउस, उसने अपना घर बेच दिया था. ही गेव मी मैंगोज, उसने मुझे मैंगोज दिए थे. ये सब क्या आ जाते हैं पास्ट सिंपल के अंदर. ओके, सो पास्ट सिंपल में क्या होता है, पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है. एज आई टोल्ड यू एग्जाम्पल, ही गेव मी मैंगोज, उसने मुझे मैंगोज दिए थे. ही क्या है, ही सब्जेक्ट है. गिव क्या है, गिव वर्ब है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है. और मैंगोज क्या है, ऑब्जेक्ट है. तो सीधा वर्ब सब्जेक्ट के बाद वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट. सो दिस इज़ वेरी सिंपल, सिंपल पास्ट. नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट, जो चीज़ पास्ट में डन हो चुकी है और परफेक्टली डन हो चुकी है. इसमें क्या आएगा, शी हैड कंप्लीटेड हर नोट्स, उसने अपने नोट्स कंप्लीट कर लिए थे. मीन्स पहले हमारा सब्जेक्ट आया, फिर हमारा हैड आया. हैड क्या है, हेल्पिंग वर्ब है. फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आई और फिर ऑब्जेक्ट आया. शी हैड गॉन टू द मार्केट, वो मार्केट गई थी. शी हैड ईटन ऑल द पिज़्ज़ा, उस सारा पिज़्ज़ा खा लिया था. शी हैज़ फिनिश्ड हर वर्क, उसने अपना सारा काम ख़त्म कर लिया था. शी हैड नॉट डन हर वर्क, उसने अपना सारा काम ख़त्म नहीं किया था. हैड नॉट यहाँ डिनोट करता है पास्ट परफेक्ट नेगेटिव सेंटेंस को. अंडरस्टैंड? सो दिस इज पास्ट सिंपल एंड पास्ट परफेक्ट टेंस. अब है हमारे पास पास्ट कॉन्टीन्यूअस एंड पास्ट प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस. कॉन्टीन्यूअस वर्ड से आप समझते हैं जो एक्टिविटी कंटिन्यू में हो रही हो या हो रही थी. ओके, सो पास्ट कॉन्टीन्यूअस में क्या आता है, पहले सब्जेक्ट आता है, प्लस वॉज या वर आता है, प्लस वर्ब और उसके साथ प्लस आईएनजी आ जाता है वर्ब के साथ, प्लस ऑब्जेक्ट आता है. वॉज लगता है सिंगुलर के साथ, ही, शी, इट या किसी का नाम, और वर्ड लगता है प्लूरल लाइक दे, वी, आई एंड यू. ओके, सो जो चीज़ पास्ट में कॉन्टिन्यूस हो रही थी, जैसे कि शी वॉज वर्किंग विद कंपनी, वो कंटिन्यूटी में कंपनी के साथ काम कर रही थी. राहुल वॉज प्लेइंग विद मोनू, राहुल मोनू के साथ खेल रहा था. दे वर प्लेइंग, वो खेल रहे थे. वी वर इंजॉइंग द पार्टी, हम पार्टी इंजॉय कर रहे थे. ओके, सो दिस इज पास्ट कॉन्टिन्यूस. नेक्स्ट है हमारे पास पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, जो चीज़ परफेक्ट होके कंटिन्यू में थी. लाइक आई विल एक्सप्लेन यू. इसमें आता है सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस सिंस या फॉर. सिंस यूज जो होता है वो होता है एट अ पॉइंट ऑफ टाइम डिनोट करने को, कोई पॉइंट ऑफ टाइम जो गिवन हो उसको डिनोट करने को. और फॉर जो होता है वो हमें पीरियड ऑफ टाइम बताता है कि कितने से कितने समय तक, जिसमें पर्टिकुलर टाइम ना दे रखा हो. जैसे कि शी हैड बीन वेटिंग फॉर 2 आवर्स. अब फॉर 2 आवर्स क्यों, क्योंकि 2 आवर्स वो कभी भी हो सकता है. आइदर इट इज़ 5 to 7, 7 to 9, हमें दे नहीं रखा कि कितने बजे से कितने बजे तक. तो फॉर मीन्स पीरियड ऑफ टाइम, इसमें बता नहीं रखा. ऐसे ही नेक्स्ट है शी हैड बीन वेटिंग सिंस 5 o'clock. अच्छा, अब यहाँ पर सिंस क्यों लगा, क्योंकि 5 o'clock बता रखे कि वो 5 बजे से वेट कर रही थी कॉन्टिन्यू में. दिस रिचुअल हैड बीन गोइंग फॉर 3 centuries. एज यू नो, सेंचुरी सबको पता है, एक सेंचुरी में 100 ईयर्स होते हैं, लेकिन 3 centuries, अब वो कौन सी 3 centuries थी वो तो नहीं दे रखा. एक पीरियड ऑफ टाइम है ना, कि ये प्रथा 3 centuries से चलती आ रही है, तो इसलिए यहाँ पर फॉर आया. ओके स्टूडेंट्स, यहाँ मुझसे एक माइनर मिस्टेक हुई है. मैंने हेडिंग में पास्ट परफेक्ट की जगह पास्ट प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस लिख दिया, सॉरी. पर वहाँ पर पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस होएगा. और सिंस और फॉर का यूज़ मैं आपको और एक क्लियर कर देती हूँ. जैसे शी हैड बीन टीचिंग सिंस 2014, वो 2014 से पढ़ा रही है, लेकिन शी हैड बीन टीचिंग फॉर 10 years. तो फॉर 10 years मतलब 10 years एक पीरियड ऑफ टाइम है.
इसलिए वहाँ पर आ गया फॉर, और सिंस आ गया 2014 के साथ कि बता रखा है कि 2014 से पढ़ा रही है. तो दिस इज़ द डिफरेंस. सो थैंक यू. आई विल बी टीचिंग प्रेजेंट टेंस इन नेक्स्ट वीडियो. डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शंस कि आपको समझ में आया है या नहीं है. अगर कोई भी प्रॉब्लम है या कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. थैंक यू.